चैप्टर था आवर ब्यूटीफुल अर्थ, उसकी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और पार्ट 1 2 हम प्रीवियस क्लासेज में कर चुके हैं, तो इसका पार्ट 3 आज हम करने जा रहे हैं। टिक द राइट करेक्ट स्टेटमेंट, क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो सही स्टेटमेंट है बेटे उस पे करेंगे आप टिक, और जो गलत स्टेटमेंट है उस पे करेंगे आप क्रॉस। क्रॉस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज। आंसर इन द मैसेज बॉक्स, हमें ट्रीज को नहीं काटना चाहिए। ट्रू, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, यस। ऑल द स्टूडेंट्स विल गिव देयर आंसर्स इन द मैसेज बॉक्स। सभी बच्चे बेटा अपना आंसर मैसेज बॉक्स में छोड़ेंगे। ट्रू, वेरी गुड। हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, एक तरह से हमारे जीवन का आधार है। यस, हाँ जी, बहुत कुछ मिलता है हमें। यस, नेक्स्ट पार्ट करेंगे बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एन आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। कि जो आइलैंड होता है उसके इर्द गिर्द बेटे वाटर ही वाटर होता है, वाटर ही वाटर होता है। ट्रू और फॉल्स? यस, वेरी गुड, ट्रू। मैम ट्रू। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सो विल टिक इट। करेक्ट स्टेटमेंट के आगे टिक करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट के आगे क्रॉस करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, हील्स आर हायर देन माउंटेन्स। जो हील्स होती हैं वो माउंटेन से हायर होती है, ऊंची होती हैं। छोड़ फॉल्स, रहा है। यस, फॉल्स, यस। बेटे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अब प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यस, फॉल्स। ट्रू नहीं होगा बेटे, फॉल्स होगा। हील्स में और माउंटेन्स में डिफरेंस होता है बेटे, मैम अंतर होता है। बलराम ओझा, मैम बलराम ओझा ये आशीष ट्रू नहीं मैसेज होगा बॉक्स बेटे। में टी 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 हाँ छोड़ रहा है। जी, मैं यही देख रही हूँ। आशीष हो जाए, एक बार आंसर करना है बेटे, और ट्रू नहीं होगा। आपने शायद क्लास नहीं अटेंड की होगी प्रीवियस हमारे, तो टी नहीं होगा, ये ट्रू नहीं होगा बेटा, ये फॉल्स होगा। जो हील्स होते हैं वो हायर नहीं होते हैं माउंटेन से। कौन बता सकता है इस डिफरेंस को अच्छे से? यस, एनीबॉडी कैन मैम टेल? हिल्स माउंटेन से छोटे होते हैं। हील्स माउंटेन से छोटे होते हैं। ओके, 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 हिल्स ओके। माउंटेन जैसा बड़ा नहीं होता। यस, माउंटेन जैसा बड़ा नहीं होता, वो मैम स्मॉलर माउंटेन माउंटेन्स हिल होते से हैं, बड़ा उनको है हम और हिल्स हिल्स बोलते हैं। माउंटेन से छोटा है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लेट्यूज आर पॉइंटेड एट द टॉप। जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो प्लेट्यूज होते हैं वो टॉप से पॉइंटेड होते हैं या नहीं? आंसर इन द मैसेज बॉक्स, आंसर इन द मैसेज बॉक्स। फॉल्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्लेट्यूज टॉप से पॉइंटेड नहीं होते हैं। कैसे होते हैं पॉइंटेड? मतलब पॉइंटेड नहीं होते तो कैसे होते हैं प्लेट्यूज टॉप से? यस, मैम फ्लैट फ्लैट होते हैं। मैम वेरी गुड, फ्लैट बहुत होते अच्छे। हैं। मैम ओके, मैम प्लेट्यूज टॉप से फ्लैट होते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विद स्नो। जो माउंटेन की पीक्स होती है बेटे, जो पहाड़ों की चोटियां होती हैं वो मैम ट्रू स्नो से मैम कवर्ड ट्रू होती हैं। ट्रू, वेरी गुड, बहुत मैम अच्छे। ट्रू ओके पीयूष, यू विल आंसर ओनली वन टाइम, मैम डोंट ट्रू। रिपीट योर आंसर वन बाय वन। यस, आई एम चेकिंग द मैसेज बॉक्स, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। Now we will move further in this exercise. Next page, fourth part. Now we will do fourth part. नित्य सुंदर, जस्ट वेट, जेड जेड क्यों लिख रहे हो भाई? जेड नहीं लिखना बच्चों। पिछले क्वेश्चन जो थे या तो ट्रू में आंसर करना था या फॉल्स में आंसर करना था। ट्रू के लिए आपको प्रेस करना था टी, फॉल्स के लिए आपको प्रेस करना था एफ। ठीक है, ओके, चलो अभी नेक्स्ट, टिक द राइट डिफरेंस। आपको राइट डिफरेंस को टिक करना है। आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनेंगे फिर आंसर करेंगे। माउंटेन्स एंड हिल्स, इनमें बेटे डिफरेंस बताया गया है। आपको जो सही डिफरेंस लगता है उसको आप चूज करेंगे। पहले ए जो डिफरेंस है उसमें बताया गया है, ये पार्ट में, माउंटेन्स आर ग्रीनर देन हिल्स। कि जो पहाड़ होते हैं बेटे वो हिल्स से ग्रीनर होते हैं, यानी हरे भरे होते हैं हिल्स के कंपैरिजन में। दूसरा डिफरेंस है माउंटेन्स आर हायर देन हिल्स। जो माउंटेन्स होते हैं वो हिल से हायर होते हैं। अब आप आंसर करेंगे जल्दी से।
वेरी गुड बेटे, अगर ए ऑप्शन राइट है तो आप ए लिख के छोड़ सकते हैं, बी ऑप्शन राइट है तो बी लिख के छोड़ सकते हैं। टी और एफ में आंसर कोई नहीं करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बी ऑप्शन इज द राइट डिफरेंस। जो बी ऑप्शन है वो मैम सही डिफरेंस ए है। और बी में आंसर करेंगे। यस, ए माउंटेन और और बी दो ही ऑप्शन है बेटे आपके पास। दोनों ही ग्रीनर दिखाई देते हैं, इसलिए वो ट्रू नहीं होगा। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, प्लेट्यूज एंड हिल्स। प्लेट्यूज यानी पठार और हिल्स मींस पहाड़ी। अब उनमें डिफरेंस देखना है आपको कौन सा राइट है। अब क्वेश्चन सुनेंगे सब बच्चे, अब कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा सेकंड का भी। सेकंड क्वेश्चन को सुनेंगे। पीयूष माइक म्यूट करें आप अपना। प्लेट्यूज और हिल्स में जो दो डिफरेंस बताए हैं बेटे, पहले वाले डिफरेंस में बताया, अभी आंसर क्यों कर रहे हो बच्चों, पहले समझ लो वरना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। प्लेट्यूज आर फ्लैट एट द टॉप वाइल हील्स आर नॉट। जो प्लेट्यूज होते हैं वो टॉप से फ्लैट होते हैं, जबकि हील्स फ्लैट नहीं होती है टॉप से। नेक्स्ट, वी कैन मेक रोड ऑन हील्स बट नॉट ऑन प्लेट्यूज। कि हम रोड नहीं बना सकते, रोड बना सकते हैं हिल्स पर बट प्लेट्यूज पर नहीं बना सकते हैं। आप आंसर करेंगे प्लेट्यूज और हिल्स। ओके, जो प्लेट्यूज होते हैं ए सही डिफरेंस है, बिल्कुल सही है। प्लेट्यूज आर फ्लैट एट द टॉप वाइल हील्स आर नॉट। हील्स में क्या होता है, हील्स माउंटेन्स का छोटा रूप होता है एक तरह से, और वो पॉइंटेड होते हैं टॉप से, बल्कि जबकि प्लेट्यूज जो क्या होते हैं वो फ्लैट होते हैं टॉप से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आ लेक एंड ए पोंड। लेक और पोंड का डिफरेंस बताना है आपको। वी कैन स्विम इन अ लेक बट नॉट इन ए पोंड। कि भाई हम लेक में स्विम कर सकते हैं बट पोंड में नहीं कर सकते। बी डिफरेंस में बताया गया है आ लेक इज बिगर देन अ पोंड। कि भाई जो ए जो ऑप्शन है, लेक इज बिगर देन ए पॉन्ड। बी आ लेक इज बिगर देन अ पोंड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो लेक होती है वो पोंड से बड़ी होती है। बहुत अच्छे बेटे, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से आंसर कर रहे हैं मैम सब वी बच्चे। कैन स्विम बोथ पॉन्ड एंड लेक। बट बेटा लेक में स्विम करना रिस्की होता है, ठीक है, मैम बट पोंड लेकिन में एक नहीं एक होता। लेक तो बड़ी होती है ना। बेटा लेक बड़ी होती है, पोंड में करना इजी होता है स्विम, ठीक है। ओके मैम। जो तालाब होता है गांव का तालाब, उसमें देखा होगा ना स्विम करते हुए आपने सबको। बहुत सारे मोस्टली गांव के बच्चे करते हैं यस swim, मैम। जिनको थोड़ी बहुत मैम स्विमिंग हमारे यहाँ आती है। तालाब है। हाँ जी, बट जो राइट डिफरेंस ढूंढना है बेटे आपको, राइट डिफरेंस, जो सही डिफरेंस है एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में, यस मैम, तो मैंने आपका देखा बी हो है। जाएगा। और जो डिफरेंस है वो आपके चैप्टर पे बेस्ड होना चाहिए, चैप्टर पर, ठीक है। जो ऑप्शंस मिले हैं बेटे उनमें से ही चूज करना है आपको, अलग से नहीं देना। और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में, बट जो आपको ऑप्शंस दिए गए उनमें से चूज करना है। सुशी माइक म्यूट करेंगे बच्चे। नेक्स्ट, आ रिवर एंड आ वाटरफॉल। रिवर और वाटरफॉल में डिफरेंस बताना है आपको। A river flows down gradually from the mountains while a waterfall suddenly falls from a great height। कि भाई जो रिवर है वो फ्लो करती है ग्रेजुअली, धीरे धीरे माउंटेन से, और जबकि वाटरफॉल होता है वो एकदम से ऊंचाई से नीचे गिरता है। अ रिवर इज, जो बी है, अ रिवर इज मोर ब्यूटीफुल देन ए वाटरफॉल। कि एक रिवर जो होती है वो वाटरफॉल से ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। ए ऑप्शन, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द राइट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसी को कोई डाउट है इनके रिगार्डिंग? नो मैम। ओके, अब फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फिफ्थ पार्ट में क्या है सुनेंगे बच्चे, समझेंगे। नो मैम। अभी आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके ओके बेटा, कोई डाउट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा अभी करेंगे बेटा, एक बार ध्यान दीजिए। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। कि भाई इनके नेम बताने हैं आपको। क्या पूछा गया है? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप अपने टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं, अपने एल्डर्स की हेल्प भी ले सकते हैं। एनी टू रिवर्स, कोई भी दो नदियों के नाम आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूंगी आप लोगों को। गंगा जमुना। गंगा और यमुना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गंगा रिवर, यमुना रिवर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, बहुत सारी नदियां हैं बेटे हमारे देश में। तो कोई भी दो रिवर्स, एनी टू रिवर्स के नेम बच्चे टाइप कर सकते हैं। गंगा इज द फेमस रिवर एंड
विच इज गंगा और यमुना। बेटे इनका हमारे रिलीजियन से भी लिंक है। हाँ जी, बहुत अच्छे। इनको देवी की का रूप माना जाता है एक तरह से। नदियों को हमारे देश में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। हमारे देश में क्या बेटा, पूरे संसार में ही नदियों का बहुत महत्व है। इनको एक तरह से लाइफ लाइन भी बोला जाता है। यस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनी टू हिल स्टेशन, कोई भी दो हिल स्टेशन, ठीक है, एनी मैम टू हिल ऊटी, स्टेशन, कोई भी दो हिल स्टेशन के नाम दे सकते हैं। शिमला एंड दार्जिलिंग, मनाली, ऊटी, बहुत सारे दे रहे हैं बच्चे। मनाली, ऊटी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऊटी, मनाली, ऊटी, ऊटी, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, मसूरी भी है, गुलमर्ग भी है, बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं हमारे देश में बेटा। जो लेह लद्दाख है वहाँ पे भी हैं हिल स्टेशंस, और नैनीताल जो उत्तराखंड के अंदर है वो भी हिल स्टेशन है एक तरह से। मनाली है, मसूरी है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप कोई भी दो लिख सकते हैं। एनी टू मैम हिल ऊटी एंड स्टेशंस, ऊटी एंड मनाली। मनाली। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं भेजी है कक्षा में हाँ जी, आप लिखेंगे। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनी टू लेक्स, कोई भी दो लेक्स, कोई भी दो झीलों के नाम। आपके यहाँ भी लेक है ना, उड़ीसा में लेक, कौन सी लेक है उड़ीसा में? यस, चिल्का लेक, मैम चिल्का, चिल्का लेक, डल लेक, वेरी गुड। डल झील, हमारे डल झील कहाँ है? डल झील, एक बच्चे ने डल झील का नाम लिखा है। ये कौन सी स्टेट में है डल झील? डल झील कहाँ पर है? मैम जम्मू कश्मीर में। डल झील, ओके। डल झील किस राज्य में है? डल झील, डल, यस जम्मू कश्मीर में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर कश्मीर की बहुत ही प्रसिद्ध झील है बेटा, ये बहुत ही फेमस झील है। हाँ जी, और दाल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चिल्का लेक है, डल लेक है, हमारे हरियाणा में भी है एक लेक, हमारे हरियाणा में भी है झील। झीलें तो हैं, लेक तो है वहां पर भी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो मैम अभी आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में एनी टू होता है। वाटरफॉल्स, एनी टू वाटरफॉल्स, कोई भी दो वाटरफॉल्स के नाम है ना। उड़ीसा में वाटरफॉल है ना, इसमें सान्ना घाघरा बड़ा घाघरा। सरनाथ घाघरा, वेरी गुड। दुमदुमा, ये तो लेक का नाम है, दुमदुमा झील, वेरी गुड। आपको वाटरफॉल्स के, यस, मैम जॉग फेमस वाटरफॉल। वाटरफॉल्स, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैम जॉग वाटरफॉल। हाँ मैम जी, गुंडीचा जोगपात, घागी। यस, हाँ जी, मैम बहुत गुंडीचा अच्छे, घागी वेरी गुड, मैम बहुत सारे हैं। गुंडीचा घागी। हाँ जी, मैम हाँ जी, हंडी। हाँ जी, मैम वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे है, कई है वाटरफॉल्स यहाँ पर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, बट आपके उड़ीसा में भी बहुत सारे हैं। यस, कई हैं। नाउ अन्नो घाघरा, बोडो घाघरा, ओके, सना घाघरा और और जोग। बड़ा घाघरा, जोग प्रकार की है, केवंझर जोग वाटरफॉल, सना घाघरा, बड़ा मैम घाघरा, वेरी केवंझर गुड। में है। क्योंझर में है, ओके, क्योंझर में है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस दिए बच्चों ने, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी हमारे बच्चे जनरली अवेयर है, वेरी गुड, होना चाहिए बेटा। नाउ दिस इज द एक्टिविटी टाइम। विच एक्टिविटी यू विल डू एट होम? लेट अस डू। आओ करते हैं। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट वाटर बॉडीज एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक आती है बेटा, एक 15 और 20 रुपीज की आती है एक स्क्रैप बुक, वो आप परचेज करेंगे। अगर किसी के पास है तो उसमें करें, यस है तो आप उसमें ही करेंगे, नहीं तो आप परचेज कर लेंगे स्क्रैप बुक। अब वाटर बॉडीज, जो डिफरेंट वाटर बॉडीज है जिनके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, उनकी पिक्चर्स आपको क्या करना है, उसमें पेस्ट करनी है, स्टिक करनी, चिपकानी है, ठीक है। तो आप जो वाटर बॉडीज की पिक्चर्स का चार्ट मिल जाता है, पहले तो 2 रुपए का आता था, अब मुझे नहीं पता कितने रुपए का आता है, तो आप थोड़ा सा मार्केट से मंगवा लेंगे। 2 रुपए का ही आता है, एक चार्ट आता है, उसमें ये बोल देना कि वाटर बॉडीज का चार्ट हमें चाहिए। अगर किसी को वाटर बॉडी से समझ में ना आए तो आप बता देंगे वाटर बॉडी में, वाटर बॉडीज में क्या क्या आता है, आप बता सकते हैं ना या नहीं?
यस मैम। क्या बोलेंगे आप, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? एक बच्चा बताएगा, ओनली वन स्टूडेंट। लेक, सी, ओशन, लेक, सी, ओशंस, रिवर्स, और वेरी गुड, बहुत सारे। pond, लेक, पॉन्ड, रिवर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। चलो अभी आगे सेकंड पार्ट समझते हैं। आपको पहले ये एक्टिविटी करनी है। सेकंड एक्टिविटी, ट्राई टू नो द नेम ऑफ फेमस माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा इन योर कंट्री। आपको क्या करना है, पता करना है कि हमारे देश में कौन कौन से माउंटेन्स हैं जो फेमस हैं बेटे, ठीक है। रिवर्स कौन सी फेमस है, लेक्स कौन कौन सी फेमस है हमारे देश में। आपको अपने कंट्री का करना है। जैसे आपने लेक्स बताई, बहुत सारी लेक्स थी, बहुत सारी लेक्स हमारे इंडिया में, ऐसे ही रिवर्स भी बहुत सारी हैं, ऐसे ही फेमस माउंटेन्स भी हैं। जो वाटर बॉडीज है ना, वाटर बॉडीज, तो फेमस फाइंड आउट करनी है कि हमारे देश में कौन कौन से फेमस वाटर बॉडीज हैं। उनमें आपके फेमस वाटरफॉल भी आ सकते हैं, फेमस लेक भी आ सकती हैं, आपकी फेमस रिवर भी आ सकती है, फेमस माउंटेन भी आ सकता है, फेमस प्लेट्यू भी आ सकता है। मतलब जो भी वाटर बॉडीज है हमारे इंडिया के अंदर, और लैंड फॉर्म्स, ये लैंड फॉर्म्स भी है और वाटर बॉडीज, ठीक है, वो आप फाइंड आउट करेंगे। और अपनी जो ईवीएस की नोटबुक है उसमें आप एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, ये आपका टास्क रहेगा। और डिफरेंस कि भाई प्योर और इम्प्योर, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले ये दो एक्टिविटीज करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या करेंगे, हम ये डिफरेंस के ऊपर पूरा एक डिस्कशन रखेंगे पूरी क्लास का। हम क्या करेंगे, प्योर और इम्प्योर वाटर, उनमें क्या डिफरेंस होता है, देखने में क्या डिफरेंस होता है, वैसे जो दिखता नहीं है हमें उनमें क्या मतलब हमें विजिबल और इनविजिबल क्या डिफरेंस है उनमें, उसके ऊपर हम एक क्लास रखेंगे हमारी फंडे में, ठीक है। इस फंडे में नहीं बट नेक्स्ट फंडे में, ठीक है। आपको ये दो टास्क करने हैं उससे पहले। इसी के साथ आज की हम क्लास ओवर करने जा रहे हैं। ये सौरभ अभी क्लास में आ रहे हैं, आप जल्दी आना था बेटा, अभी तो क्लास ओवर हो रही है। बाय एवरीवन।